हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आकस्मिक आईएएस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे विजन आईएएस का टेस्ट सीरीज, जो इसका बुकलेट नंबर होगा सी। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। चलिए गाइस, आज का इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1 पर दिया हुआ है, कंसीडर द फॉलोइंग टेक्स्ट्स। नंबर 1, प्रजनव परमिता सूत्रोस। नंबर 2, विमला कीर्ति निर्देश सूत्रों। नंबर 3, तद्वर्ता सूत्रों। एंड नंबर 4, भगवती सूत्रों। आपको इनमें से ये बताना है कि इनमें से कौन कौन सा सूत्रों बुद्धिस्ट टेक्स्ट में इंक्लूडेड है। जैसे कि नंबर ए पर दिया हुआ है ओनली 1, नंबर बी पर दिया हुआ है ओनली 2, नंबर सी पर दिया हुआ है ओनली 3 एंड नंबर डी पर दिया हुआ है ऑल 4। सही आंसर होगा नंबर बी, ओनली 2। कौन कौन सा होगा? नंबर 1, प्रजनव परमिता सूत्रोस एंड नंबर 2, विमला कीर्ति निर्देशा सूत्रों। ये दोनों ही बुद्धिस्ट टेक्स्ट में इंक्लूडेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, बॉडी फॉर्म और शेप ऑफ स्पाइसेस इज लाइनियर इन वार्म क्लाइमेट्स एंड मोर राउंडेड एंड कॉम्पैक्ट इन कोल्ड क्लाइमेट्स। इसका अर्थ है कि प्रजातियों का शारीरिक रूप या आकार गर्म जलवायु में रैखिक होता है और ठंडी जलवायु में अधिक गोल और सघन होता है। और नेक्स्ट स्टेटमेंट 2, राउंड फॉर्म्स हैव स्मॉलर सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियोज। इसका अर्थ है कि गोल रूपों में सतह क्षेत्रों से आयतन अनुपात छोटा होता है। आपको इनमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताना है। जैसे कि नंबर ए पर दिया हुआ है, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1। इसका अर्थ है कि स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 दोनों ही करेक्ट है, लेकिन स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 1 से अच्छा एक्सप्लेनेशन किया गया है। ऑप्शन बी, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 are correct and statement 2 is not the correct explanation for statement 1। यहाँ पर ये कहा गया है कि दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेनेशन गलत है फॉर द स्टेटमेंट 1। सी ऑप्शन, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। यहाँ पर यह कहा गया है कि स्टेटमेंट 1 करेक्ट है लेकिन स्टेटमेंट 2 गलत है। एंड ऑप्शन डी पर कहा गया है कि स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है लेकिन स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। गाइस, आपको यहाँ से एक सही कथन चुनना है। तो राइट आंसर होगा गाइस ऑप्शन नंबर ए, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। पैलेस्टाइन इज बॉर्डर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। नंबर 1, लेबानन, नंबर 2, सीरिया, नंबर 3, जॉर्डन एंड नंबर 4, इजराइल। इनमें से कौन कौन सा स्टेट करेक्ट है? ए ऑप्शन पर दिया हुआ है 1, 2, 3 एंड 4 एंड ऑप्शन बी पर दिया हुआ है 1, 2 एंड 3 ओनली एंड ऑप्शन सी पर दिया हुआ है 3 एंड 4 ओनली एंड ऑप्शन डी पर दिया हुआ है 1, 2 एंड 4 ओनली। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3 एंड 4 ओनली। जॉर्डन एंड इजराइल ये दोनों ही पैलेस्टाइन बॉर्डर शेयर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग कंट्रीज विद द डिक्रीजिंग लेंथ ऑफ रेलवेज। इसमें यह कहा गया है कि नीचे दिए कंट्रीज में कौन कौन सा कंट्री का सबसे अधिक रेलवे लाइन है। नंबर 1 पर दिया हुआ है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, नंबर 2 पर दिया हुआ है इंडिया, नंबर 3 पर दिया हुआ है चाइना एंड नंबर 4 पर दिया हुआ है रशिया। इनमें से कौन कौन सा स्टेट पहले आएगा वो बोलना है। ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 3 एंड 4, ऑप्शन नंबर बी 4, 3, 2 एंड 1, ऑप्शन नंबर सी 4, 3, 2 एंड 1 एंड ऑप्शन नंबर डी 1, 3, 4 एंड 2। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। फर्स्ट आएगा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, नेक्स्ट आएगा चाइना
इसके बाद आएगा रशिया एंड सबसे लास्ट में आएगा इंडिया। यूएसए का अगर टोटल लेंथ के बारे में बोला जाए तो उसका लेंथ है 2,50,000 किलोमीटर और चाइना का टोटल लेंथ है 1,00,000 किलोमीटर। इसके बाद अगर रशिया का बोला जाए टोटल लेंथ तो इसका है 85,500 किलोमीटर और सबसे आखिर में अगर इंडिया का कहा जाए और उसका टोटल लेंथ है 65,000 किलोमीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following statement is correct regarding the मुंडा रिबेलियन? नीचे दिया स्टेटमेंट से कौन सा स्टेटमेंट मुंडा रिबेलियन के हिसाब से करेक्ट है? ऑप्शन नंबर ए, it led to the formation of the zamindari system in the Chota Nagpur region. Number B, it contributed to the Chota Nagpur Tenancy Act of 1908 which granted land ownership rights to tribals. Option number C, it resulted in the establishment of a separate tribal state in present-day Jharkhand. And option number D, it led to a significant shift towards Anglicization and Western education among Munda community. Right answer होगा option number B, it contributed to the Chota Nagpur Tenancy Act of 1908 which granted land ownership rights to tribals. ये छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट ऑफ 1908 के तहत मंजूर किया गया आदिवासियों जिसको ट्राइबल कहा जाता है उन लोगों का लैंड ओनरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, मुद्रा राक्षस was a popular play written by Vishakadatta. This play revolved around the political intrigues in the Mauryan Empire and specifically depicted the rise of the renowned minister Chanakya. Vishakadatta was the court poet of which of the following ruler? ये मुद्रा रक्षा विशाखदत्त के द्वारा लिखा गया एक नाटक था और ये नाटक मौर्यन एम्पायर में पॉलिटिकल इंट्रिजियस में घुमाता था और स्पेशली मंत्री चाणक्य के उदय को दर्शाता था। और क्वेश्चन ये है कि ये विशाखदत्त कौन से रूलर के टाइम पे था? नंबर ए चंद्रगुप्ता द्वितीय, नंबर बी चंद्रगुप्ता मौर्य, ऑप्शन सी अशोका एंड ऑप्शन डी हर्ष। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्ता द्वितीय। चंद्रगुप्ता द्वितीय के टाइम पे विशाखदत्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, विथ रेफरेंस टू द भक्ति मूवमेंट कंसीडर द फॉलोइंग। नंबर 1 मोनोटाइज्म, नंबर 2 यूनिवर्सल मदरहुड, नंबर 3 वाइड स्पीयर रिचुअलिज्म, नंबर 4 प्रमोशन ऑफ संस्कृत लैंग्वेज। इनमें से कौन कौन सा भक्ति मूवमेंट के साथ मैच करता है? ऑप्शन ए ओनली 1, ऑप्शन बी ओनली 2, ऑप्शन सी ओनली 3 एंड ऑप्शन डी ऑल 4। राइट ऑप्शन होगा बी ओनली 2, जिससे कि नंबर 1 मोनोटाइज्म एंड नंबर 2 यूनिवर्सल मदरहुड, ये दोनों ही भक्ति मूवमेंट के साथ रिलेट कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ द शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन? नंबर 1 चाइना, नंबर 2 इराक, नंबर 3 कजाकिस्तान, नंबर 4 रशिया, नंबर 5 अजरबैजान एंड नंबर 6 पाकिस्तान। इन कंट्रीज में कौन कौन सा कंट्रीज शंघाई कॉरपोरेशन का मेंबर है? ऑप्शन ए 1, 3, 4 and 6 only, option B 1, 2 and 6 only, option C 3, 4 and 5 only, and option D 1, 2, 3, 4 and 5 only. राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1, 3, 4 and 6 only, जैसे कि चाइना, कजाकिस्तान, रशिया और पाकिस्तान ये सभी शंघाई कॉरपोरेशन का मेंबर है। दोस्तों शंघाई कॉरपोरेशन का मेन जो उनका उद्देश्य है कि देश का पीस, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी मेंटेन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू द स्टेट एग्जीक्यूटिव कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नंबर 1, as per the convention, the speeches delivered by the governor in the legislative assembly have to be in accordance with the policy laid down by the council of ministers
headed by the chief minister. इसका अर्थ है कि सम्मेलन के अनुसार भाषण विधानसभा में गवर्नर के द्वारा दिया गया निर्णय चीफ मिनिस्टर की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार होना चाहिए. नेक्स्ट ऑप्शन, द अप्रूवल ऑफ द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर headed by the chief minister is necessary for the introductions of any bill in the legislative assembly. इसका अर्थ है कि किसी भी विधेयक को विधानसभा में पेश करने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली राज्य मंत्रिपरिषद की मंजूरी आवश्यक है. इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी both 1 and 2 only, and option D neither 1 or 2. तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1 only. As per the convention, the speeches delivered by the governor in the legislative assembly have to be in accordance with the policy laid down by the council of ministers headed by the chief minister. Next question. मैंग्रोव एक्सपेंशन इज कडालुंडी के प्रवासी शोर बर्ड्स को खतरा है. अब कडालुंडी मुडफ्लैट का इकोसिस्टम क्या होगा? नंबर ए तमिलनाडु, नंबर बी केरला, नंबर सी कर्नाटका एंड नंबर डी आंध्र प्रदेश. इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी केरला. गाइस, आज हम विजन आईएएस टेस्ट सीरीज का 10 क्वेश्चन कंप्लीट किया है. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत.